फ्रेंड्स, यदि आप अपने पौधों की रुकी हुई ग्रोथ को लेकर परेशान हैं या उनमें फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां बनती हैं लेकिन फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पौधों में ऐसे कौन से 2 खाद डालने हैं जिनसे कि पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा और उसमें ढेरों फूल आएंगे। चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो, अपराजिता हो, मोगरा हो, कोई से भी फूलों वाले पौधे हों, सभी के लिए ये उपयोगी है। आप सब्जियों वाले और फलों वाले पौधों पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो 2 फर्टिलाइज़र मैं बताने वाली हूँ जिनको आपको अपने पौधों में इस्तेमाल करना है। पहला डायरेक्ट आपको मिट्टी में मिलाना है और दूसरा एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, उसे भी अपने प्लांट की सॉइल में यूज़ करना है। यदि सही तरीके से आप इन फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट पर देते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में पौधे नई ग्रोथ से भर गए हैं। क्योंकि क्या होता है, जब तक प्लांट में नई ग्रोथ नहीं होती है पौधे में फूल नहीं आते हैं। तो यदि आपको लगातार अपने प्लांट से फूल लेना है तो उसकी ग्रोथ को लगातार बढ़ाए रखना होगा और उसमें ऐसे फर्टिलाइज़र डालने होंगे जिससे कि ग्रोथ बनी रहे। आप देख रहे होंगे ये रोज़ प्लांट है, इसमें जहाँ जहाँ नई ग्रोथ है वहाँ पर बड्स आ रही हैं। तो फर्टिलाइज़र का पूरा फ़ायदा पौधे को देखने को मिले, इसलिए आपको 1 से 2 काम फर्टिलाइज़र देने से पहले अपने प्लांट पर कर लेने हैं। पहला काम, पौधों में जितने भी सूखे हुए फूल हैं, पत्तियां हैं या ख़राब टहनियाँ हैं, उनको आपको कट कर लेना है। यदि आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन रही हैं, तो आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। विशेषकर गुलाब में यदि अच्छे फूल चाहिए तो उसकी प्रूनिंग आपको करते रहना चाहिए। प्लांट में जब भी फ्लावरिंग नहीं हो रही हो आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें। देखिए मैंने इसकी प्रूनिंग करी थी और साइड से नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई हैं। इस तरह से आप अपने प्लांट को घना भी बना सकते हैं। यदि आपका पौधा कमज़ोर है, 1-2 ब्रांच ही हैं उसमें, तो उसकी प्रूनिंग करके आप उसको और भी ज़्यादा घना कर सकते हैं। दूसरा काम करना है आपको मिट्टी में से खरपतवार कचरा हटाकर उसकी अच्छी तरह से गुड़ाई करना, जिससे कि पौधे में फर्टिलाइज़र का पूरा फ़ायदा देखने को मिले। तो ये जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ वो पौधे में फर्टिलाइज़र के साथ साथ एक इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड की तरह भी काम करेंगे, क्योंकि पौधे को अच्छी ग्रोथ और अच्छे फूल पाने के लिए इंसेक्ट और फंगस से भी फ्री रखना होगा। लेकिन जो भी मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ आपको उसका पत्तियों पर स्प्रे नहीं करना है। पत्तियों पर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं इंसेक्ट और फंगस दूर रखने के लिए। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र के लिए पहला फर्टिलाइज़र मैं प्लांट में यूज़ करूँगी वो है ये बर्मी कंपोस्ट। आपको अपने पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा फर्टिलाइज़र बना लेना है। मैंने 2 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट लिया है और इसमें मैं 1 छोटा चम्मच इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती डालूंगी। दोनों ही चीज़ें पोषक तत्वों से भरपूर हैं और पौधे के लिए अच्छी ग्रोथ में मदद करती हैं। तो आपको स्टेम से दूर मिट्टी में जगह बना लेनी है और पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी में डाल देना है। मेरा बड़ा पॉट है इसलिए मैंने ये 2 मुट्ठी फर्टिलाइज़र इसमें डाल दिया है। मिट्टी से कवर कर दें। अब हमें फ्रेंड्स पानी नहीं डालना है, उसकी जगह पे मैं आपको एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, उसका यूज़ आपको इसमें करना है। लेकिन उसका यूज़ करते समय आपको कुछ सावधानी रखनी होगी, पहले वो जान लें। जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बताने वाली हूँ उसका स्प्रे आपको पत्तियों पर नहीं करना है, सिर्फ मिट्टी में ही आपको उसको यूज़ करना है। दूसरा, आपको बहुत तेज़ धूप में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। सुबह या शाम के समय आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तीसरी ज़रूरी बात, ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। जितनी मात्रा मैं बताने वाली हूँ उतनी ही मात्रा में उपयोग करें। इसके साथ ही बार बार रिपीट नहीं करना है। महीने में 1 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरी जो चीज़ मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है ये फिटकरी, जिसे कि हम एलम भी कहते हैं। पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का मिश्रण होती है। पौधे की मिट्टी में इंसेक्ट, चींटियाँ या फंगस होते हैं तो उनको दूर करने का काम करती है। साथ में प्लांट की सॉइल को एसिडिक कर देती है। इसकी वजह से पौधे अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इसको आप अपने प्लांट पर कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैं बता रही हूँ बहुत ही सेफ़ है, क्योंकि यदि इसकी थोड़ी भी मात्रा प्लांट के लिए ज़्यादा हो जाती है तो पौधे के लिए नुकसान हो सकता है। सावधानी मैंने आपको बता दी है। अब आपको लेना है अपने पौधों की संख्या के हिसाब से पानी, कितने पौधों में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं,
और 1 फिटकरी का टुकड़ा, यदि बड़ा टुकड़ा है तो आप उसे आधे मिनट के लिए पानी में छोड़ दें। मैंने लिया है यहाँ पर लगभग 2 गिलास पानी और इस फिटकरी के टुकड़े को आधे मिनट के लिए इसमें छोड़ दिया है। यदि बहुत छोटा टुकड़ा है तो आप 1 मिनट उसको पानी में डला रहने दें। आधा मिनट बाद आपको इस टुकड़े को निकाल लेना है और इस पानी को हमें अपने प्लांट की सॉइल में इस तरह से डाल देना है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों चीज़ों का आप इस्तेमाल यदि पौधे पर सही तरह से करते हैं तो आप देखेंगे कि पौधे आपके हरे भरे हैं और उनमें बहुत ही अच्छी मात्रा में फूल आ रहे हैं। तो आप भी इसका यूज़ करें। थैंक यू।